पोकेमॉन एक ऐसा एनिमे है जिसमें काफी कम वॉयलेंस दिखाया गया है, लेकिन उसकी स्टोरी, थियरीज और सीक्रेट्स आज भी हमारे दिमाग को हिलाकर रख देते हैं और हम उसी पोकेमॉन एनिमे से रिलेटेड इस चैनल पर बात करते हैं। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सीरीज के बारे में जो कि है पोकेमॉन्स के गेम एक्सप्लेन। तो अगर आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी गैलेक्टिक गार्चम्प पर जिसमें यह कहा था कि ड्रंकन डार्मेनिटैन यानी इस चैनल पर रेड पार्ट 3 के सारे डाउट सॉल्व हो गए और आगे की सीरीज के बारे में उसके ट्रेलर्स इसी चैनल पर आएंगे। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आगे फेस कैम, लाइव स्ट्रीम और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ सकती है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इस चैनल पर साइड बाय साइड डालने के लिए जिस सीरीज़ के पोल्स डाले थे तो उसमें से पोकेमॉन के गेम्स एक्सप्लेन वाले सीरीज़ को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो इस सीरीज़ में क्या होगा आइए पहले वो जानते हैं। पोकेमॉन के गेम्स खेलने में शुरुआती में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन आदमी फ्रस्ट्रेट तब होता है जब केव्स में उसे ज़ूबैट और जंगलों में HM स्लेवर्स बार बार एनकाउंटर होते हैं और इन सब के चक्कर में हम सिर्फ A और B बटन दबाते रहते हैं, जिससे हमारी इतनी अमेजिंग स्टोरी लाइन से ध्यान ही हट जाता है। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ बनाई है जिसमें हम आपको पोकेमॉन के सारे गेम्स की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो होगी जनरेशन 1 पर, पोकेमॉन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन या शॉर्ट में कांटो पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कांटो के एक छोटे से टाउन पैरेट से, जहां प्रोफेसर ओक नाम का एक मशहूर पोकेमॉन एक्सपर्ट रहता है अपने ग्रैंडसन ब्लू और अपने ग्रैंड डॉटर डेजी के साथ। और उसी टाउन में रेड नाम का लड़का भी उसके मॉम के साथ रहता है जो हमारे स्टोरी का हीरो है। प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन ब्लू और रेड की एज लगभग सेम है। प्रोफेसर ओक उनके टाउन के बच्चों को 10 साल की उम्र में एक शुरुआती पोकेमॉन देते हैं और आज वही दिन है। दोनों प्लेयर रेड और ब्लू प्रोफेसर ओक के पास जाते हैं और प्रोफेसर उन्हें 3 स्टार्टर पोकेमॉन स्क्वार्टल, चारमेंडर और बल्बासौर में से एक चुनने के लिए कहते हैं। रेड सबसे पहले अपना पोकेमॉन चूज करता है जो होता है चारमेंडर, और उसके खिलाफ ब्लू स्क्वार्टल को चुनता है जो उसके सामने ताकतवर है। और प्रोफेसर ओक उन्हें कहते हैं कि अब तुम दोनों अपने जर्नी पर निकल पड़ो, और रेड दरवाजे की तरफ बढ़ते ही ब्लू उसे पीछे से पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करता है और वो दोनों वही लड़ पड़ते हैं। और प्रोफेसर ओक उन्हें बैटल के रूल्स समझाते हैं कि कैसे हारने के बाद उस ट्रेनर को तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं और बहुत कुछ। पैलेट टाउन से निकलने के बाद रूट 1 से रेड विरिडियन सिटी पहुंचता है, जहां के एक पोकेमॉन मार्ट में उसे प्रोफेसर ओक का एक पार्सल मिलता है और वो उस पार्सल को पहुंचाने के लिए फिर से पैलेट टाउन जाता है, जहां प्रोफेसर ओक उसे और ब्लू दोनों को उनका एक नया इन्वेंशन पोकेडेक्स देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पोकेडेक्स को पूरा करो। साथ ही में पोकेबॉल और डेजी उन्हें कांटो का एक मैप भी देती है और वो रूट 1 से फिर से विरिडियन सिटी की तरफ बढ़ते हैं और जाते जाते विरिडियन फॉरेस्ट में बहुत से पोकेमॉन भी पकड़ते हैं। लेकिन विरिडियन सिटी के जिम तक पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि जिम बंद है और वहां ऐसी अफवाहें चल रही होती है कि वहां एक मिसिंग इनविंसिबल जिम लीडर है, यानी लापता अजेय जिम लीडर। वहां की जिम बंद होने के कारण रेड अगले शहर प्यूटर सिटी की तरफ बढ़ता है और वहां उसका सामना होता है वहां के जिम लीडर ब्रॉक से, जो कि एक रॉक टाइप स्पेशलिस्ट है जिसे द रॉक सॉलिड पोकेमॉन ट्रेनर का नाम से भी बुलाया जाता है, एक ट्रेनर जो पत्थर जैसा मजबूत है। ब्रॉक को हराने के बाद वो रेड को बोल्डर बैच और टेक्निकल मशीन रॉक टोम भी देता है। वहां से रूट 3 की मदद से रेड माउंट मून की तरफ बढ़ता है, जहां उसका सामना होता है रीजनल विलेनस टीम रॉकेट से। उस गुफा में टीम रॉकेट के कुछ ग्रंट्स गुफा के अंदर से रेयर फॉसिल चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन ग्रंट्स में से एक कहता है कि हम लोग इन फॉसिल्स को बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। वो 2 फॉसिल्स हेलिक्स और डोम चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन फॉसिल से ओमनोमाइट और कबूटोप्स पोकेमॉन को वापस जिंदा करते आता है, जो कि कई सालों पहले विलुप्त हो चुके होते हैं। उस फॉसिल के पीछे एक और शख्स होता है और वो होता है एक सुपर नर्ड, और क्योंकि वो 2 फॉसिल्स होते हैं तो वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। रेड को माउंट मून में बहुत सी और चीजें भी मिलती है, जैसे फॉसिल, टीएम बुलेट सीड, पोकेबॉल्स, कुछ रैंडम आइटम्स और मूनस्टोन भी। माउंट मून से निकलने के बाद रेड सेरुलियन शहर में पहुंचता है। यहाँ की जिम लीडर एक वाटर टाइप है। इस शहर में बहुत सी और चीजें भी होती है, जैसे एक साइकिल मार्ट, सेरुलियन केव, नेकेड ब्रिज और रिसर्चर बिल का कॉटेज। रेड को साइकिल मार्ट से साइकिल खरीदने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ना होने के कारण वो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है।
रेड बिना कोई देर किए जिम लीडर को चैलेंज करता है और वाटर टाइप के खिलाफ एडवांटेज ना होने के कारण भी मिस्टी को थोड़ा स्ट्रगल करके हरा देता है। जिम जीतने के बाद वो चलते चलते नकेट ब्रिज की तरफ बढ़ता है और जिस पर बहुत से ट्रेनर्स खड़े होते हैं। उसे वो किसी तरह का खेल लगता है, इसलिए उनका चैलेंज स्वीकार करके उन्हें हराने ब्रिज पर जाता है और एक के बाद एक करके सबको हरा देता है। और आखिर में उसे एक ब्लैक कोट और हैट पहना हुआ एक बंदा दिखता है और वो बंदा रेड के हाथों में एक चमकदार चीज रखता है और वो एक नगेट होती है जो कि बहुत कीमती होती है। वो बंदा उससे कहता है कि तुम इस नगेट के बदले टीम रॉकेट को ज्वाइन कर लो। टीम रॉकेट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ताकतवर ट्रेनर्स को इकट्ठा करती है, लेकिन रेड मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये लोग बस चोर हैं और आगे के सफर पर निकल जाता है। आगे चलते चलते एक लेक के पास उसे एक घर दिखता है और वहाँ बाहर लिखा होता है रिसर्चर बिल्स हाउस। रिसर्चर बिल का नाम सुन के उसे पता चल जाता है कि ये वही बिल है जिसने पोकेमॉन स्टोरेज सिस्टम जैसी अमेजिंग चीज़ें बनाई है और उसे मिलने के लिए वो अंदर जाता है, लेकिन अंदर उसे कोई नहीं दिखता सिवाय एक क्लिफेरी के। वो उस क्लिफेरी के पास जाता है। वो क्लिफेरी उसे इंसानों की भाषा में बोलती है, जब मैं इस मशीन के अंदर जाऊंगी तब स्विच ऑन कर देना, और क्लिफेरी उस मशीन में चली जाती है और रेड मशीन को स्टार्ट करते ही उस मशीन में से एक लड़का बाहर आता है। वो रिसर्चर बिल होता है। बिल उसके करीब आता है और उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं क्लिफेरी ही बना रहता। वो बताता है कि वो पोकेमॉन टेलीपोर्टेशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और खुद क्लिफेरी में तब्दील हो गया। रेड को थैंक्स कहने के लिए वो रेड को एसेसन शिप का एक टिकट देता है और कहता है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम इस शिप में जा सकते हो, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। एसेसन की टिकट लेकर रेड फिर से सिटी की तरफ बढ़ता है और उसे पता चलता है कि सेरुलियन शहर के एक घर में चोरी हुई है, जिन्होंने घर में से एक डिक्टियम चुराया है। रेड वर्मिलियन सिटी की तरफ बढ़ने की सोचता है और तभी रास्ते में उसे टीम रॉकेट का ग्रंट दिखता है और रेड समझ जाता है कि ये वही चोर लोग टीम रॉकेट है और उस ग्रंट को हराने के बाद वो रेड को एक टीएम देता है जो कि डिग होता है। आगे बढ़ते बढ़ते रेड वर्मिलियन शहर में पहुंचता है, जहां बहुत सी चीजें होती है जैसे पोकेमॉन फैन क्लब, बिगलेट केव, समुद्र किनारा और वहां खड़ी एसएसएन। रेड सबसे पहले एसेसन शिप में जाता है। वहां वो बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल करता है और अपने पोकेमॉन्स भी ट्रेड करता है। एसेसन में उसे ब्लू भी दिखता है और वो दोनों वही बैटल करने लग जाते हैं। बैटल में रेड ब्लू को हरा देता है और हारने के बाद ब्लू उसे बताता है कि ऊपर कैप्टन का कैबिन है और रेड ऊपर जाके देखता है तो वहाँ शिप के सेलर को उल्टी आ रही होती है और रेड उसकी पीठ रब करता है, जिससे उस कैप्टन को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कैप्टन खुश होकर रेड को हिडन मशीन कट देता है। उसके बाद रेड शिप से उतर जाता है क्योंकि उसे जिम लीडर से फाइट करनी होती है। वहाँ से वो सीधे जिम में जाता है और वहाँ से अपना 3rd जिम बैच जीतता है। जिम जीतने के बाद वो पोकेमॉन फैन क्लब में भी विजिट देता है और वहाँ बहुत से ट्रेनर्स से मिलता है जो सब एक दूसरे से अपने पोकेमॉन्स के बारे में चैट करते हैं और अपने कलेक्शन शेयर करते हैं। वहाँ वो वहाँ के चेयरमैन से भी मिलता है जो उसे बाइक वाउचर देता है और रेड सेरुलियन सिटी से एक बाइक भी उठाता है और वहाँ से वो रॉक टनल से होते हुए सीधा लैवेंडर टाउन पहुँचता है। लैवेंडर टाउन में कोई जिम नहीं होती, वहाँ बस एक पोकेमॉन टावर होता है, यानी पोकेमॉन का कब्रिस्तान, जहाँ पर लोग अपने मरे हुए पोकेमॉन्स को दफनाने आते हैं। पोकेमॉन टावर बहुत बड़ा होता है और वो एक 7 मंजिल इमारत होती है। रेड जब शुरुआत में वहाँ जाता है तब उसे ऐसी अफवाहें सुनाई देती है कि पोकेमॉन टावर में कोई भूत है। वो उस बात को नज़रअंदाज करता है और लैवेंडर टाउन में एक और चीज़ पोकेमॉन हाउस में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस पोकेमॉन हाउस का ओनर मिस्टर फूजी वहाँ से गायब है और उनका कोई अता पता नहीं है। उस पोकेमॉन हाउस में सारे पोकेमॉन्स खुश होते हैं बस एक को छोड़कर, और वो होता है क्यूबोन। पोकेमॉन हाउस की एक लड़की रेड को बताती है कि इस छोटे क्यूबोन की माँ को टीम रॉकेट के लोगों ने मार दिया। वहाँ से रेड अंडरग्राउंड पाथ से सीधा सेलेडॉन सिटी जाता है। सेलेडॉन सिटी एक बहुत बड़ी सिटी होती है जहाँ एक जिम, सेलेडॉन गेम कॉर्नर और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी होता है, जहाँ बहुत सी चीज़ें मिलती है जैसे इवोल्यूशनरी स्टोन, पोके डॉल्स, सोडा बॉटल से लेकर बाकी सारे आइटम्स तक सब कुछ। रेड वहाँ के जिम लीडर एरिका के साथ बैटल करता है और जीतता है रेनबो बैज।